नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, हम आपके लिए लेके आए हैं अक्टूबर मास का मासिक राशिफल। इस महीने पहले बता दें क्या क्या ग्रहों की चाल बदलने वाली है। देखिए, महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिदेव 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। अभी मीन राशि में वक्री हैं और ये बृहस्पति के नक्षत्र में आ जाएंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 3 अक्टूबर को आ जाएंगे और 20 जनवरी तक रहेंगे, तो इसकी प्रिडिक्शन भी इसमें रहेगी। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कर्क राशि में आ रहे हैं 49 दिन के लिए, ये भी प्रिडिक्शन रहेगी। साथ ही साथ इस महीने में बुधादित्य राजयोग बन रहा है, सूर्य बुध का कन्या राशि में बहुत शुभ है, और गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बन रहा है। तो इसका क्या लाभ मिलेगा, कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, काम कारोबार, आपका पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, कितना धन लाभ किस राशि को होगा, पूरी विस्तार से चर्चा बताई जाएगी। साथ ही साथ उपाय भी बताए जाएंगे और मेरी विशेष सलाह वो भी आप सुनेंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, देखना ना भूलें धर्म ज्ञान पर अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ हमेशा की तरह एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा जी, स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। हमेशा की तरह लेकर हाजिर हो जाती हूँ मैं कि क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। और इस वीडियो में हम बात करें अक्टूबर महीने की, जिसकी शुरुआत देखिए बुधादित्य और गज केसरी राजयोग में हो तो रही है, लेकिन साथ ही साथ शुरुआती दिनों में ही शनि का नक्षत्र परिवर्तन भी हो रहा है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पूरे महीने शनि की दंडात्मक दृष्टि कहें या शुभ दृष्टि कहें आप पर बनी रहेगी। तो वैसे में तुला राशि वाले जातकों के लिए ये महीना कितनी खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, तरक्की लेकर आ रहा है और पैसों की बरसात। जान लेते हैं मयंक जी से। सबसे पहले जानेंगे आपकी ग्रह चाल के बारे में। देखिए, तुला राशि वालों की ग्रह स्थिति की बात करें तो लग्न भाव में अभी मंगल चल रहे हैं और 27 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन होगा। दूसरा भाव खाली, तीसरे भाव में चंद्रमा, चतुर्थ खाली, पंचम में राहु, छठे में शनि वक्री अवस्था में है। नक्षत्र परिवर्तन 3 अक्टूबर को हो जाएगा। सप्तम भाव खाली है, अष्टम भाव खाली है, नवम भाव में गुरु हैं जो अभी यहाँ 17 तारीख तक रहेंगे। 18 तारीख को आपके दशम भाव में बृहस्पति हो जाएंगे, तो ये बड़ा परिवर्तन है। शुक्र केतु की युति लाभ स्थान में है, ये अच्छा है। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग जो है 12वें भाव में बन रहा है। शुक्र के बारे में बता दूं कि 9 तारीख को ये 12वें भाव में चले जाएंगे, आपके नीच के हो जाएंगे, थोड़ा सा संभल के चलना होगा। और 17 अक्टूबर को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य मंगल के साथ युति करेंगे तुला राशि में, आपके लगन भाव में ही जी। तो इस तरीके से ये ग्रह स्थिति बन रही है। शनि देव का वक्री होना और बृहस्पति के नक्षत्र में आना आपके लिए क्या रहेगा। देखिए, यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करवाएंगे शनि देव जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट आने में थोड़ी देरी हो और लाभ मिलने में थोड़ी सी देरी हो जाए, लेकिन लाभ आपको जरूर मिलेगा। थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें इस समय आप, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और विवादों से अपने आप को दूर रखना होगा पूरे माह, क्योंकि लगन में मंगल सूर्य की युति जो रहेगी ये एरोगेंस दे सकती है, क्रोध की अधिकता दे सकती है जी। मन में बेचैनी, झल्लाहट, ये सब चीजें रहेंगी, तो उनसे आपको बचना है। बिल्कुल। तो मयंक जी, विस्तार से जानना चाहूंगी, क्या सेहत संबंधित दिक्कतें इनकी बढ़ने वाली, हम ये समझे? थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखें क्योंकि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि आ गए हैं, लगन में सूर्य भी आएंगे और इस पूरे महीने ही सेहत का ध्यान रखें। खासकर 16 तारीख के बाद से तो ज्यादा आपको ध्यान रखना है, तो क्योंकि बदलता मौसम भी होगा तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। अगर कोई बीमारी आपको चल रही है तो वो थोड़ा लंबी बढ़ सकती है जी। तो सेहत का ध्यान रखेंगे, रेगुलर मेडिकल चेकअप कराएंगे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं रहेगी। और इसी कड़ी में हमेशा आप स्टूडेंट्स के बारे में भी बताते, तो इस बार उनके लिए नया क्या है? छात्रों के लिए देखिए देखें तो अभी उनकी स्थिति जो है विद्या भाव से गुरु की दृष्टि हट रही है। अच्छा। तो 18 अक्टूबर से पहले पहले आप कुछ भी शुरुआत करना चाहते हैं शिक्षा ग्रहण करने को लेके तो शुभ मुहूर्त में कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद की स्थिति भी हालांकि खराब नहीं है, लेकिन राहु बैठे हैं पंचम भाव पे, तो ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, माइंड डाइवर्ट होगा, पढ़ने बैठ रहे हैं ध्यान कहीं और जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको स्टडी पर पूरा फोकस करना है। बिल्कुल। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों को लेकर कि आपकी पर्सनल लाइफ में कितनी खुशियाँ इस बार अक्टूबर का ये महीना भरेगा, कितने नए रिश्तों से आप जुड़ेंगे और संतान पक्ष से क्या कहीं कोई बड़ी खुशखबरी इनके लिए? देखिए, रिश्तों के लिहाज से ये समय थोड़ा सा मिला जुला है तुला राशि वालों का, क्योंकि कारण क्या है कि मंगल लगन में मांगलिक दोष बना रहे हैं और यहाँ भी थोड़ी सी मतलब परेशानी आपको रहेगी
वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी समस्याएं, लेकिन सूर्य जब यहाँ पर आ जाएंगे 17 तारीख के बाद से, तो भी सावधान बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा वैवाहिक जीवन में। और शुक्र नीच के होने जा रहे हैं बहुत जल्दी 9 तारीख को। जी। तो जो परिस्थिति बन रही है इस पूरे महीने में, आप बस आपको एक ही काम करना है कि शांत रहना है और विवादों से अपने आप को दूर रखना है। घर पे भी, अपने दफ्तर में भी कोई ऐसी बात नहीं बोलनी है कि वो लाइफ पार्टनर को बुरी लगे। किसी भी चीज को अगर आपने कोई समझ लीजिए कोई मसला चल रहा है, कोई परेशानी चल रही है, उसको मिल बैठ के सुलझा लेंगे तो चीजें बेहतर जल्दी सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल। चलिए, हमेशा की तरह प्रोफेशनल फ्रंट में आप कितना अच्छा कर रहे हैं, वहाँ आपको कितनी तरह की ग्रोथ मिल रही है, कितने चैलेंजेस इस बार आपको फेस करने पड़ सकते हैं, या फिर कहीं ऑफिस पॉलिटिक्स में कहीं फंस ना जाएं आप? देखिए, करियर के लिहाज से तो कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं है। व्यापार में अच्छा करेंगे, धन लाभ होगा, हालांकि खर्च भी होगा। भोग विलासता में जरूरत से ज्यादा रुचि बढ़ सकती है, उस चीज से भी बचना होगा। और कहीं ना कहीं धन लाभ आपको प्रॉपर इस माह में होता रहेगा। मंगल लगन में धन के कारक होकर फिर धन भाव में आएंगे, पैसा तो आएगा। काम कारोबार भी सही चलेगा, कोई खास दिक्कत नहीं है। बस किसी से उलझे मत अपने दफ्तर में, इस चीज का भी ध्यान रखें। एरोगेंस से बचना होगा, ये मेरी सलाह है। जी। मैं जी इस दौरान कुछ परिवर्तन अगर ये कर रहे हैं अपने जॉब में, या फिर इनको बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, जॉब से निकल कर सीधा बिजनेस कर सकते हैं, ये समय अनुकूल है इनके लिए? देखिए, अभी थोड़ा रुकना चाहिए। मेरे ख्याल में शनि वक्री है, जो ग्रहों की 40 महीने हैं वो उतनी उत्तम नहीं है। तो किसी भी बड़े परिवर्तन से, खासकर नई शुरुआत करने से अभी बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं सेकेंड हाफ में 16 के बाद से। तो नई शुरुआत तो ना करें जी। और शुरुआती दिनों में लाभ आप ले सकते हैं अपने व्यापार में, या कुछ डील करनी है तो शुरुआत में ही कर ले तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, संकेत आपने दे दिया है कि शुरुआत में अगर कुछ बड़ा करना है तो कर लीजिए, लेकिन कुछ बड़ा करने का फायदा आर्थिक तौर पर ये उठा पाएंगे? आर्थिक स्थिति उठा पाएंगे आने वाले समय में। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति तो बेहतर होती चली जाएगी, ग्रहों का परिवर्तन होगा। हालांकि शुक्र और बुध के गोचर जो है बहुत लंबे समय तक तो नहीं रहते हैं जी। तो कुछ समय के बाद चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। जैसे लगन में आपके बुध आएंगे तो बुध का लाभ मिलना चला शुरू हो जाएगा, और फिर उसके बाद शुक्र आपकी राशि में आएंगे तो फिर और भी अच्छा रहेगा। हालांकि वो अगले महीने की बात है, लेकिन इस महीने में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। सावधानी में क्या रखना है इन्हें, क्या सलाह आप इनको देंगे? सलाह सबसे पहले तो ये कि लगन में मंगल है, फिर सूर्य आ रहे हैं, एरोगेंस से बचें, ईगो से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, वरना तो गृहस्थ जीवन में परेशानी और ऑफिस में दिक्कत आएगी। दूसरा, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें शनि के चलते। छात्र पूरा मन लगा के पढ़ाई करें। कुल मिला के इस महीने आप लापरवाही बिल्कुल ना करें, जो मेरा मानना है, और किसी को धन उधार ना दें। ऐसे में भाग्य प्रतिशत कितना साथ देगा 31 दिनों तक? भाग्य प्रतिशत ओवरऑल इनका आप लगा सकते हैं 75 to 80% ओवरऑल रहेगा। चलिए, जाते जाते अब जान लेते हैं आपके लिए उपाय। उपाय के तौर पे हनुमान चालीसा, सूर्य देव के आराधना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं, और शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव की उपासना करें, जो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और इसके साथ साथ ही सूर्य को जल जरूर दें, थोड़ा सा हल्दी या लाल पुष्प डालकर पूरे माह ये करें, तो आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन आएगा और चीजें लाइफ में पॉजिटिव होती चली जाएंगी। बिल्कुल। मयंक जी, और मयंक जी से जाना कि किस प्रकार से अक्टूबर का महीना, और वो भी खासकर तुला राशि वाले जातकों के लिए कितना बेहतरीन इस बार साबित होने वाला है। और इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।